प्रणाम आदाब सत श्री अकाल वालेकुम अस्सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर अकेडमी पर। तो गाइस आज की क्लास में कक्षा 10th का जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है यानी कि जैव प्रक्रम पोषण उसका वीडियो लेकर आए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और आगे पढ़ेंगे कक्षा 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका है जैव प्रक्रम पोषण। तो जैव प्रक्रम पोषण के बारे में पढ़ेंगे और क्या करेंगे, पढ़ें, हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहेंगे। पहला चैप्टर आपका क्या है, जैव प्रक्रम पोषण। क्या है, जैव प्रक्रम पोषण। जैव का मतलब क्या होता है, जीव, प्रक्रम। सबसे पहले जानेंगे जैव प्रक्रम और उसके बाद पोषण। ये अलग है यानी कि जैव प्रक्रम अलग है और पोषण क्या है, ये अलग है। ठीक है ना, यानी कि जैव प्रक्रम अलग है, पोषण एक अलग है। यानी कि जैव प्रक्रम का ही एक क्रिया है। यानी कि देखिए, जैव का मतलब क्या होता है, जीव। जैव का मतलब क्या होता है, जीव। और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। यानी कि जैव का मतलब होता है गाइस जीव, जैव का मतलब जीव और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। किसका मतलब, प्रक्रम का प्रक्रिया। तो यानी कि जैव का मतलब जीव और प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया। तो यानी कि सबसे पहले जानेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। यानी कि जैव प्रक्रम है तो क्या, यानी कि जैव का मतलब जीव होता है और प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया। तो जैव प्रक्रम होता क्या है, तो चलिए देखिए, जैव प्रक्रम वे सारी प्रक्रियाएं, यानी कि प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया। तो वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, यानी कि जीवों का अनुरक्षण, यानी कि जीव सुरक्षित रहता है। यानी कि वे सारी प्रक्रियाएं कि जीवों के अंदर वे सारी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। उसे क्या कहते हैं, तो जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रम कहलाता है। तो सबसे पहले अनुरक्षण को जानेंगे कि अनुरक्षण, ठीक है ना, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षा। तो जीवों में अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होती है। जीवों में क्या, अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होती है जिसके द्वारा जीव क्या होता है, सुरक्षित रहता है। उसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलेंगे। अब देखिए कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, यानी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होते हैं। तो यानी कि पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है और उत्सर्जन होता है। ठीक है, जो कि आपको अलग अलग चैप्टर में तीनों को पढ़ना होगा। और पोषण को सिर्फ हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, श्वसन अलग, परिवहन अलग, उत्सर्जन अलग, बारी बारी से। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में जान लेते। पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण। ठीक है, आप लोग सुनेंगे पोषण, ठीक है, कुपोषण या पोषण। ठीक है, तो पोषण के मतलब जैसे देहात में होता है, मम्मी पापा बोलते हैं बाल बच्चा के पोष पाल दिए, तो पोष पाल दिए यानी कि पोषण। तो पोष पाल देते हैं यानी कि खाना वाना खिलाते हैं, खिला पिला के पाल पोषण करते, पालन पोषण। तो यानी कि खाना यानी कि भोजन को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। यानी कि भोजन को प्राप्त करना या भोजन को ऊर्जा के रूप में उपयोग करना पोषण कहलाता है। श्वसन, श्वसन के मतलब क्या होता है, सांस लेना। श्वसन का मतलब सांस, जो हम फेफड़ा से लेते हैं, नाकों के माध्यम से फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। परिवहन, जैसे क्या हुआ कि हम लोग भोजन किए और उसके बाद श्वास लिए, तो श्वास क्या लेते हैं हम लोग का, नाक एक माध्यम, लेकिन फेफड़ा से लेते हैं। फेफड़ा से होते हुए शरीर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे मुंह से खाया तो मुंह से गर्दन द्वारा, गला द्वारा होके कहाँ चला जाता है, पेट में, बढ़िया छोटिया तेसर में चला जाता है। उसी प्रकार से परिवहन ही हो गया। और उत्सर्जन, परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे, जो मुंह में खाए पेट में जा गया तो परिवहन हो गया। उत्सर्जन, उत्सर्जन के मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर में तीनों क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ अवशिष्ट या बेकार खराब पदार्थ हमारे शरीर में जमा हो जाता है, उसको निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। तो जानेंगे सबसे पहले कि पोषण है क्या। देखिए पोषण किसे कहते हैं, तो यानी कि जैव प्रक्रम की वह प्रक्रिया, किसकी, तो यानी कि पोषण क्या है, जैव प्रक्रम की प्रक्रिया है। जैव प्रक्रम की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, या फिर यहाँ पे लिख सकते जैव प्रक्रम की वह विधि, यानी कि जैव प्रक्रम की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन, तो किस रूप में, तो पोषक तत्व के रूप में, किस रूप में, पोषक तत्व के रूप में भोजन को क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण कर उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। यानी कि भोजन का उपयोग, यानी कि भोजन का पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। उसी को क्या कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब देखिए पोषण के कितने विधि है, किन्हीं को यहां तक के दिक्कत है तो बोलेंगे पोषण का कितने विधि है। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है ना।
और साथ में वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि पढ़ने में तो मजा आ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए, पोषण की कितने विधि है, तो पोषण के कितने विधि है, तो पोषण की कितने विधि है, तो पोषण के विधि है कौन, कितने हैं, तो पोषण के 2 विधियां हैं। पोषण की कितने विधियां हैं, तो पोषण के है बबुआ 2 विधि, ठीक है ना, बुद्धि नहीं 2 विधि, ठीक है। सबसे पहला है स्वपोषण, पहला क्या है स्वपोषण, और दूसरा यहाँ देखिए बनाया हुआ है परपोषण, ठीक है ना। यानी स्वपोषण इधर है, इधर स्वपोषण है, इधर परपोषण है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, मैनेज। अब देखिए स्वपोषण, स्व का मतलब ही होता है क्या, स्वयं। स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं। देखिए स्वयं लिखे हैं, तो स्वपोषण का मतलब होता है स्वयं। वैसा पोषण, कैसा, वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन को स्वयं संश्लेषित करता है। यानी कि स्वपोषण पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि है जिसमें क्या करता है, जिसमें भोजन को स्वयं संश्लेषित, यानी जिसमें जीव भोजन को स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ हो गया, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्वपोषी जीव, क्या लिखा हुआ, स्वपोषी जीव, यानी कि स्वपोषण तो समझ में आ गया, यानी कि वैसा विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं, स्वपोषण कहते हैं। लेकिन स्वपोषी जीव वैसा जीव जो अपना भोजन स्वपोषण की क्रिया से, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वपोषण की क्रिया से बनाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्वपोषी जीव। अब स्वपोषी जीव में कौन कौन है, तो हरे पेड़ पौधे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे स्वपोषण के द्वारा अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाते हैं, यानी कि अपना ऊर्जा के लिए भोजन स्वयं बनाता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए परपोषण को जानते हैं, ठीक है। परपोषण क्या है, तो यानी कि वैसा जीव जो भोजन स्वयं, पर के मतलब ये होता है क्या, सॉरी, पर का मतलब ही क्या होता है, दूसरा, पर का मतलब क्या होता है, दूसरा, यानी कि दूसरे पर निर्भर रहता है। यानी वैसा जीव जो भोजन, वैसा जीव जो भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, यानी कि वैसा जीव जो भोजन स्वयं संश्लेषित न कर भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, परपोषण। क्या कहते हैं, परपोषण। जैसे हम लोग क्या है, परपोषण है, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग अपने मम्मी पापा पर आश्रित रहते हैं या दाल चावल पे आश्रित रहते हैं, तो जानेंगे आगे के क्लास में। तो यानी कि परपोषण कहलाता है। अब देखिए इसी प्रकार से स्वपोषी जीव था, उसी प्रकार से परपोषी जीव है, यानी वैसा जीव जो, परपोषी जीव वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए परपोषण की क्रिया करता है, परपोषण की क्रिया करता है, उसे परपोषी जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परपोषी जीव। जैसे इसमें हो गया मनुष्य, गाय, जंतु, यानी कि जंतु में जितना भी जंतु हो जाता है वो सब क्या है, परपोषण। अब देखिए परपोषण का 3 प्रकार है जो कि तुरंत अभी बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या करें, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप लीजिए या बना लीजिए, और हम मिलते हैं तुरंत अभी, ठीक है। स्क्रीनशॉट तब तक लीजिए, छापिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जल्दी से छापिए, जल्दी से छापिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दिया गया था गाइस परपोषण तक, परपोषण के प्रकार को जानते हैं। तो देखिए परपोषण के प्रकार को लिखिए। तो परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के परपोषण होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला हो गया मृतजीवी पोषण, पहला कौन सा, मृतजीवी पोषण। दूसरा परजीवी पोषण, दूसरा हो गया परजीवी पोषण, और तीसरा प्राणी संपोषण। तीसरा कौन सा हो गया, प्राणी संपोषण। तो सबसे पहले देखेंगे मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, क्या, मृतजीवी पोषण। देखिए मृतजीवी, मृत यानी कि जीवी, मृत के ऊपर जीवित रहना, यानी कि मृत जीव जंतुओं के ऊपर जीवित रहना। देखिए वैसा परपोषण जिसमें जीव, वैसा परपोषण या परपोषण की वह विधि भी लिख सकते हैं। परपोषण की वह विधि या वैसा परपोषण जिसमें जीव भोजन के लिए, मृत जीव
जंतुओं पर निर्भर रहता है, जिसमें जीव भोजन के लिए मृत जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक है ना। मृत जीवी पोषण में क्या रहता है, यानी कि वैसा पर पोषण जिसमें जीव मृत जीव जंतुओं के शरीर पर निर्भर रह के भोजन प्राप्त करता है या ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण, ठीक है ना। जैसे मैं आपको क्या कुछ कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जैसे ये सब कुछ होता है, हम क्यों जीव मर जाता है उसके आसपास में कीड़ा, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सब लग के उस पे क्या रहता है, उस पे आश्रित रहता है। अब देखिए, अगर धरती पर जीव नहीं मरे तो कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ खुद ब खुद मर जाएंगे, क्योंकि मरे हुए जीव जंतुओं से ही क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम ही मर जाए, हमारा डेथ बॉडी इसी छोड़ दिया है, तो हमारे जीव में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ लग जाएंगे, तो कुछ होगा, हमारे शरीर से क्या होगा, जीवित रहेगा। चलिए, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो पर के मतलब दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, परजीवी या उस जीवी के मतलब जीवित रहना। तो ऐसा परपोषण जिसमें जीव, वैसा परपोषण जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं या परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे देखिए, कवक, जीवाणु, अमरवेल, गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, ये सब क्या है, परजीवी का उदाहरण, ठीक है। अगला देखिए, प्राणी संपोषण यानी कि प्राणी हम लोग में जो है, ठीक है ना, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, वैसा परपोषण जिसमें जीव भोजन को ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण कर जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करता है, यानी कि वैसा परपोषण जिसमें जीव भोजन को ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण कर, यानी ठोस या तरल, यानी कि हम लोग जैसे दाल चावल खाते हैं, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण कर जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करें, दाल चावल बना ली, उसके बाद यानी कि बहुत सारे उसी प्रकार से, जैसे गाय, भैंस, ठीक है ना, या फिर मेढक हो गया, मछली हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो यानी कि जैसे हो गया एग्जाम्पल में अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सब क्या है, प्राणी संपोषण का उदाहरण है। अब देखिए, नोट में एक पॉइंट है गाइस, देखिए नोट में क्या है, जो जीव प्राणी संपोषण विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं, यानी कि जो जीव प्राणी संपोषण विधि के द्वारा भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं। चलिए, और तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। और चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।